दोस्तों नमस्कार। गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भारत के सामान्य परिचय पढ़ेंगे भारत का। पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि भारत की स्थिति ग्लोब पर कहाँ। ग्लोब माना कि ये ग्लोब ये है 0 डिग्री या भूमध्य रेखा और है ये 0 डिग्री, ये मतलब अक्षांश है। ये है देशांतर। 0 डिग्री या ग्रीनविच रेखा जिससे संपूर्ण विश्व का समय निर्धारण किया जाता है। यदि विश्व में देखें तो समय निर्धारण 0 डिग्री या 0 डिग्री देशांतर से किया जाता है। इसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ये लंदन से गुजरती है। तो ग्लोब पर भारत की स्थिति देखते हैं तो ये है उत्तरी, ये है पूर्व, ये पश्चिम और ये है दक्षिण। ये 4 दिशा होती है। तो इनमें भारत की स्थिति देखते हैं तो ये होगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ये 4 गोलार्ध हो गए। ये उत्तरी और पूर्वी मध्य उत्तर पूर्वी गोलार्ध। यहाँ पे है पूर्व दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ दक्षिण पूर्वी गोलार्ध, और यहाँ पे है दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध, और यहाँ पे है उत्तर पश्चिमी गोलार्ध। तो एक यहाँ से रेखा और जाती है जिसको हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा, तो ये अपने को जानकारी है कि कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। तो इस हिसाब से भारत का नक्शा यहाँ होना चाहिए। यूं ये माना कि भारत का नक्शा है। तो ये अब कौन से गोलार्ध में? ये अब उत्तर पूर्वी गोलार्ध। इसमें मतलब ये प्रश्न बढ़ सकता है कि विश्व के अंदर भारत की स्थिति कौन सी है। तो इसमें दिशा संबंधी अपने को ये क्वेश्चन पूछ सकता है और इसमें ये क्या ऑप्शन दे सकता है, ABCD। इसमें से अपने को देखना है कि भारत की कौन सी स्थिति है, कहाँ पे। तो अब हम देखेंगे कि विश्व में भारत की स्थिति हो गई। विश्व के अंदर गोलार्ध के हिसाब से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अब भारत का देखेंगे क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42%, पूरे विश्व के 2.42% भाग पर भारत का क्षेत्रफल है। और भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है। यदि भारत का क्षेत्रफल पूछे तो ये बताना, और यदि अपने क्वेश्चन पूछे गए पूरे विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है तो अपने को ये बताना। और अब ये पूरे विश्व का 2.42% अपने पास भारत के पास क्षेत्रफल है। और जनसंख्या के हिसाब से देखें, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा तो है चीन, और सेकंड नंबर पे आता है भारत। और भारत का क्षेत्रफल में देखें तो भारत का स्थान है 7वां। सबसे बड़ा है रूस और 7वें स्थान पे आता है भारत। तो ये देखें कि 2.42% भाग पे 17%, लगभग 17% जनसंख्या अकेले भारत में निवास करती है। और अब भारत के अंदर देखें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है अपने राजस्थान, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। और जनसंख्या के हिसाब से देखें तो भारत का यूपी, उत्तर प्रदेश, जो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा है। और क्षेत्रफल सबसे छोटा राज्य देखें तो यहाँ आता अपने गोवा,
गोवा क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य। तो गोवा ये 56वें संविधान संशोधन जो 1987 के अंदर किया गया था, जिसके तहत गोवा को राज्य बनाया गया था, और उससे पहले ये केंद्र शासित प्रदेश था। तो जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य देखे तो यहाँ आता है सिक्किम। सिक्किम जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा। सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन के तहत सह राज्य का दर्जा दिया गया और 36वें संविधान संशोधन के तहत संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। और अब देखते हैं जिला, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में और सबसे छोटा क्षेत्रफल। सबसे बड़ा जिला है कच्छ जो गुजरात में। ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जिला है। और 2 नंबर पे आता है, यहाँ पे है ये लद्दाख है, ये लद्दाख है, और लद्दाख में आता है लेह। 2 नंबर क्षेत्रफल के हिसाब से देखे तो लेह, और 3 नंबर पे देखे तो अपना जैसलमेर जिला आता है, जैसलमेर। और सबसे छोटा जिला देखें तो यहाँ है केरल, और केरल में है माहे केरल। क्षेत्रफल सबसे छोटा जिला है जो माहे नाम से जाना जाता है, ये केरल में है। अब भारत की लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई देखते हैं भारत की, इसमें अंतर कितने का है, क्या है, अक्षांशीय विस्तार। तो भारत की लंबाई है वो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। और कभी कभार अपने को ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत की लंबाई व चौड़ाई में अंतर कितना है। तो अंतर यदि निकालना चाहो तो 3214 माइनस 2933 किलोमीटर कर दो तो 281 किलोमीटर आएगा। और यदि आपको सीधे याद रखना है कि अंतर कितने का है तो 281 किलोमीटर है। अब भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय मतलब ग्लोब में अपने ने पढ़ा है कि ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो अक्षांशीय विस्तार के हिसाब से देखें तो भारत ये पूर्व दिशा में है और ये उत्तर में है। तो अक्षांश जो भी आएंगे वो उत्तर में है। अक्षांश मतलब ऊर्ध्वाधर, अक्षांश मतलब क्षैतिज है और देशांतर मतलब ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, तो अपने पास जितने भी अक्षांश आएंगे उत्तर में आएंगे और देशांतर जो भी आएंगे वो पूर्व में आएंगे। तो भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश, ये है भारत की मुख्य भूमिका, उत्तरी अक्षांश। और यदि मुख्य भूमिका न माने तो यहाँ पे आता है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। इस पे सबसे अंतिम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। यहाँ पिग्मेलियन पॉइंट, इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ये आता है अपने 6 डिग्री 44 मिनट पे, 6 डिग्री 44 मिनट उत्तरी अक्षांश। और जम्मू कश्मीर का देखें तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। और अब देशांतरीय विस्तार देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है, पूर्वी देशांतर। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और अक्षांशीय विस्तार पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और
अब यदि देखें अपन मतलब समय ज्ञात करते हैं तो वो अक्षांश के हिसाब से ज्ञात करते हैं, तो सॉरी देशांतर से ज्ञात करते हैं। तो देशांतर का अंतर देखें तो लगभग 30 डिग्री आता है, और 30 डिग्री देशांतर में लगभग समय देखें तो 2 घंटे का आता है, 2 घंटे, यानी कि अपने पास कितने हैं 30 देशांतर, और एक देशांतर को पार करने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है, और 30 इंटू 4 करो तो 2 घंटे का आता है, 2 घंटे। अब विश्व के हिसाब से यदि देखें तो यहाँ पे मान लो आप 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच, तो ग्रीनविच रेखा से अपने पास अपनी मानक समय यामोंतर रेखा है वो 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। भारत की मानक समय यामोंतर रेखा है जो नैनी से समय निर्धारण किया गया, नैनी उत्तर प्रदेश में है या, और ये 5 राज्यों से गुजरती है, ठीक है, यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से 82.5 डिग्री मानक समय यामोंतर रेखा गुजरती है। तो समय के हिसाब से देखें तो ग्रीनविच रेखा से अपने समय है 5.5 घंटे अधिक है। वो कैसे? 0 डिग्री, 0 डिग्री पे माना कि अब 12 बजे, तो अपन इनसे कितने अक्षांश आगे, तो अपन इनसे 82.5 डिग्री आगे, 82.5 डिग्री। तो 82 अपने को पता है कि एक अक्षांश को पार करने में एक 82 डिग्री देशांतर, अपन इनसे 82 डिग्री 82.5 डिग्री देशांतर आगे हैं, तो अपनों को अब समय निकालना है, तो एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 82 इंटू 4 करे और 32, और 2 मिनट है जो आधी में या आधी डिग्री ऊपर है, इसके 2 मिनट 330 मिनट होते हैं, यानी कि 5.5 घंटा है अपन इनसे आगे। अब हम पढ़ेंगे सबसे उत्तरतम बिंदु, उत्तरतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, पूर्वतम बिंदु व पश्चिमतम बिंदु। तो सबसे उत्तरतम बिंदु है वो इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, जो कि लद्दाख में है, वर्तमान में लद्दाख में। और सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है, मुख्य भूमिका है वो है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और संपूर्ण भारत का है वो इंदिरा पॉइंट, जो आपको पहले बता दिया, पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। और अब देखिए पश्चिम में तो यहाँ पे है गौर माता, जो कि गुजरात में, और यहाँ पे है किबुयू या किब्यू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। तो ये सबसे पूर्वतम बिंदु है, और ये सबसे पश्चिमतम बिंदु गौर माता गुजरात में है। सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल लद्दाख में है, और सबसे दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमिका है वो कन्याकुमारी है, और वो तमिलनाडु में है। और मुख्य संपूर्ण भारत का माने तो वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पे स्थित है। अब हम कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे, जो मतलब भारत को 2 समान भागों में बांटती है। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री है उत्तरी अक्षांश, उसको हम कर्क रेखा कहते हैं, और ये भारत को 2 समान भागों में बांटती है। तो ये भारत के लगभग 8 राज्यों से गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से। सबसे पहले गुजरेगी गुजरात, फिर है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, उसके बाद झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम, मिजोरम। ये इन 8 राज्यों से गुजरती है। और सबसे कम कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है, जो
26 किलोमीटर, 2 जिले डूंगरपुर बांसवाड़ा से, 2 जिलों से गुजरती है राजस्थान में। और सबसे अधिक गुजरती है वो मध्य प्रदेश एमपी से। एमपी मतलब सबसे अधिक कर्क रेखा की लंबाई। कर्क रेखा भारत को 2 समान भागों में बांटती है। तो ये मतलब भारत का आज सामान्य परिचय पड़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।